अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फर्रुख सुहेल गोइंदी। आज 23 अप्रैल 2020 है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे है, ये दोनों हवालों से। तो मैं आपके सामने एक छोटी सी बात करूंगा कि कोरोना के दिनों में सबसे अच्छा दोस्त किताब है, और किताब ऐसी जो आपके इल्म में, मालूमात में, नॉलेज में इजाफा करे। ये एक तहकीक है कि जो लोग टेलीविज़न देखते हैं वो अपने इल्म और अक्ल की बुलंदी पर सबसे नीचे हैं। उसके बाद अखबार पढ़ने वाला, उसके बाद रसाला पढ़ने वाला, और उसके बाद सबसे ऊपर का दिमाग होता है किताब पढ़ने वाला। ये कोरोना के दिनों में मैंने एक छोटी सी पोस्ट डाली कि हमारी मिडिल क्लास के पास और कोई एक्टिविटी नहीं है क्या? पहले खाना नहीं था पकता रोज़, हम सोशल मीडिया पे अपना खाना शेयर करते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये एक रिफ्लेक्शन होती है टोटली एक सोसाइटी के क्या रुझान आता है। मतलब हमारी हर गली में बारबेक्यू है, किताबों की दुकान कोई नहीं है, लाइब्रेरी कोई नहीं है। मैं ज़ाती तौर पर पिछले 7-8 साल से ज़्यादा अरसा हो गया रोज़ खाना पकाता हूँ, हर रोज़ खाना पकाता हूँ, अपने लिए भी और अपने घर वालों के लिए भी। तो ये जो मैंने बात कही थी कि मैंने पंजाब के ऐसे दानिश्वर अहले फ़िक्र देखे कि खाना बना के बड़े फ़ख्र से दे रहे हैं। तो अगर हम लोग कलम वाले, इल्म वाले, फ़िक्र वाले अपनी इल्म और फ़िक्र की बुनियाद को रोल मॉडल नहीं बनाएंगे तो लोग आम क्या करेगा? यकीनन हर कोई बंदा दानिश्वर या लखारी तो नहीं होता। लेकिन मैंने यहाँ देखा नूरुल हुदा शाह साहिबा ने, जो बहुत बड़ी ड्रामा राइटर भी हैं, लिखारी भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, और अब वो कहती हैं कि मैं किताबें लिखूंगी। उन्होंने कल जो पोस्ट की वो यही थी कि बिलाखिर मैंने एक शॉर्ट स्टोरी लिख ली है कि अशरफुल मखलूकात पिंजरे में बंद है। ये होता है लिखारी। और इनके साथ जो गुफ्तगू मैंने सुनी, और डिनर पे गुफ्तगू थी 4 महीने पहले। हमारे अनवर अजीज़ चांडियो साहब हैं, सिंधी हैं, हमारे बड़े दानिश्वर दोस्त हैं लाहौर में। तो नूरुल हुदा शाह साहबा के साथ जो डिनर था, 3 घंटे इनकी गुफ्तगू के बाद डिनर की ज़रूरत नहीं रही। लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे लाहौर में, पंजाब में मैं ज़्यादा दानिश्वरों को देखा कि रोटी गर्द हैं। घरों में इकट्ठे होते हैं, शायर अदीब खाना खाते हैं और कहते हैं जी हमने उदबा की महफिल की है। ये एक ट्रेंड है। मैं आपको यहाँ पे एक लतीफ़ा भी सुनाऊंगा लाइटर मूड में। ये जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का तनाज़ा बहुत हो गया, जंग के करीब हो गए 10-12 साल पहले, तो मेरे एक भट्ट साहब दोस्त हैं, बड़े कमाल के आदमी है लाहौर में। तो वो बड़े जोश जज्बे से ओरिजिनल कि जनाब जंग होने वाली है, पाक फौज बॉर्डर पर लग गई है, तो मैंने 10 ट्रक लेने हैं देसी घी की, देसी मुर्गे की बिरयानियाँ बना के फौजियों के लिए ले जानी है। तो ये एक रुझान है। मैं अक्सर कहता हूं कि सिंध के लोग किताब पढ़ते हैं। और ये देखें, मैं आपको अभी दिखाता हूं, ये मेरा डाइनिंग टेबल है। इस पर कोरोना के दिनों में एक दिन खाना खाया इस डाइनिंग टेबल पे। ये बिखरी हुई किताबें, आजकल मैं पढ़ कम रहा हूं, लिख ज़्यादा रहा हूं। तो जो लोग किताब लिखते हैं, जो समाज किताब पढ़ता है, वो समाज तरक्की करता है। और किताब कैसी, ये भी अहम है। और ये जो लोग कहते हैं ना किताब महंगी, ये बिल्कुल बकवास है। देखें, ये हमारी इस्तात है। मसलन मैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट था तो मुझे तुर्की पढ़ने का बचपन से शौक है। उन दिनों मैंने वैनगार्ड से नजम सेठी साहब की दुकान से किताब खरीदी टर्की के ऊपर, जो 120-130 सफ़ों की थी, और वो 2200 रुपए की थी। उस वक्त डॉलर में ख्याल 20 रुपए का था, बल्कि इससे भी कम होगा। यानी कि वो आज के हवाले से 10-12 हज़ार रुपए की किताब थी। वो महंगी नहीं थी, वो इल्म था, मेरी इस्तात नहीं थी। तो इसी तरह मैं कहता हूं कि किताब महंगी नहीं है। महंगा हमारा वो खाना पीना जो हमारी मिडिल क्लास पंजाब की खुसूसन करती है, वो महंगा है, और उसकी कभी कीमत नहीं पूछी। तो किताब पढ़ें, और ऐसी किताब पढ़ें जो हमारे इल्म को, नॉलेज को, फ़िक्र को बुलंद करे। मसलन मैं आजकल ये गाजी तुगरल बड़ा हमारा ड्रामा चलेगा, तो मैंने तो इसको बचपन में पढ़ लिया था कि कैसे ऑटोमन एम्पायर से पहले सल्जूक कैसे थे। चूंकि जो ड्रामा होता है वो कमर्शियल होता है। अगर आप इसकी तारीख पढ़ेंगे तो वो मुख्तलिफ होगी, और वो भी गैर जानबदार तारीख। तो इल्म, जो मैंने कहा कि विजुअल आर्ट, ड्रामा देखना अच्छी बात है, तफरीह है, लेकिन नॉलेज में इजाफा करता है किताब। ड्रामे तो खुद किताबों से माखूज होते हैं, उसको अफसानी अंदाज दिया जाता है। तो इन कोरोना के दिनों में मेरा ख्याल सबसे अच्छी एक्टिविटी ये है, और खुसूसन लिखने वाले कॉलमिस्टों को, एंकर्स को प्रमोट करना चाहिए कि किताबें पढ़ें।
اور یہ آن لائن میرے لیے نیا نہیں ہے. میں نے 87 میں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ سے پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا تھا. 2003 4 5 میں نے امریکہ سے آن لائن مجھے اسکالرشپ ملی تھی ایم فل کی, اور وہ تھی بہت بڑی امریکہ کا ادارہ ہے پیس بلڈنگ لیڈرشپ. میں نے آن لائن کورس کیا تھا, مجھے بوسنیا بھی بھیجا تھا, مجھے امریکہ بھی بلایا تھا. 2.5 سال میری مک نکال دی. یہ آن لائن میرے لیے تو نئی چیز نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں, ہم چونکہ ہماری ہر گلی میں باربیک کیو ہے, باربیکیو کو میں کہتا ہوں, ہر گلی میں کباب ضرور بکتا ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کتاب مہنگی ہے, میں آخری بات کروں گا, لاہور میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے جیسی ایک لائبریری ہے کسی لاہوریے کے پاس, غریب یا امیر کے پاس. وہ ہے باغ جناح میں قائد اعظم لائبریری, اور وہاں چھوٹا سا کارڈ بنتا ہے 200 روپے کا. آپ کے گھر سے زیادہ خوبصورت, صاف ستھری, ٹھنڈی لائبریری ہے. اگر آپ اس لائبریری کو پڑھنا چاہیں تو آپ کو 1000 سال چاہیے میرے خیال میں. تو یہ جواز پیش کرنا, کتاب مہنگی ہے, کتاب مل جائے, اور کاپی رائٹ ڈے ہے, یہ PDF نہ مانگیں. یہ پبلشر کی, دکاندار کی اور رائٹر کی انٹلیکٹ کو چیلنج کرنا ہے. کاپی رائٹ ایکٹ کو پورا کریں, کتاب پڑھیں کورونا کے دنوں میں, اور ان دنوں کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کریں. کتابیں پڑھ کے اپنا علم میں اضافہ کریں, اپنے نالج میں, اپنی معلومات میں. 10 بجے کے بعد ٹاک شو ہوں یا ڈرامے ہوں, کوئی بھی ہو, یہ علم اور معلومات میں اضافہ نہیں کرتا, یہ تفریح ضرور ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. شکریہ اور خدا.